हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे मैथ्स का न्यू चैप्टर पैरेलल लाइन एंड ट्रांसवर्सल लाइन। तो ट्रांसवर्सल लाइन क्या होती है और पैरेलल लाइन क्या होती है, थोड़ा सा उसके बारे में देखते हैं, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। तो ट्रांसवर्सल लाइन वो लाइन होती है जो दो पैरेलल लाइंस को कट करे, चाहे वो बीच में से हो, साइड से हो, कैसे भी हो, पर कट करना चाहिए। तो जब वो कट करेगी उसे हम कहते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। जैसे कि ये लाइन है, इसका नाम हमने दे दिया एल। ओके, ये लाइन है एल लाइन, और ये लाइन हो जाएगी एम, ये है एन। तो इसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है, पैरेलल लाइन आपने पढ़ी है पहले भी, और मैंने बता भी दिया कि पैरेलल लाइन जो है वो लाइंस होती हैं जो आमने सामने हो एक दूसरे के, जैसा ये रेलवे ट्रैक होता है, आप एक दूसरे के आमने सामने। ठीक है, ये होती है पैरेलल लाइन, और ट्रांसवर्सल लाइन ये होती है। नेक्स्ट आपका है एंगल्स के बारे में, इसमें आपको दिया है, हमें इसमें बताना है एंगल्स के बारे में। ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, अल्टरनेट एंगल्स एंड इंटीरियर एंगल, ऐसे आपके पास टोटल 3 एंगल्स होते हैं। हम पहले पढ़ेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल्स के बारे में। करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं और उनको कैसे पहचाना जाएगा। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स, जैसे कि ये एक आपका आपने लाइन ड्रॉ की है, ये आपको क्वेश्चन में मिल जाएगा। इस एंगल में जहां पर भी आपको एल शेप दिख रहा है, ये जो एल शेप आपको दिख रहा है, इस एल शेप को ही आप बोलते हो करस्पॉन्डिंग एंगल। यहाँ पर भी एक एल बन रहा है और यहाँ पर भी एक एल बन रहा है, तो ये जो एल बन रहा है आपको दिख रहा है, इसको आप बोलते हो करस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, देखिए यहाँ पर भी एल है, यहाँ पर भी है, और अगर आप इसको उल्टा कर दोगे तो यहाँ पर भी बन रहा है। देखिए ये एक एल बन रहा है और यहाँ पर भी आपको एल बन रहा है। ठीक है, इसको आप क्या बोलते हो, करस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, चलिए करस्पॉन्डिंग एंगल्स के बाद आता है आपका अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट में आपके पास 2 टाइप है, इंटीरियर एंगल एंड एक्सटीरियर एंगल। पहले हम बात करेंगे इंटीरियर अल्टरनेट एंगल की। तो बना लेते हैं फटाक से एक डायग्राम। अब बनाना है हमें इसमें अल्टरनेट इंटीरियर। ठीक है, और एक होता है अल्टरनेट एक्सटीरियर। इंटीरियर का मतलब, सबसे पहले ये जो अल्टरनेट एंगल है, ये जो अल्टरनेट एंगल है, इसको पहचानने का एक सिंपल तरीका है आपका Z। जहां भी आपको Z दिख रहा है उसका मतलब वो क्या है, वो है आपका अल्टरनेट एंगल। अब इसमें आपको ढूंढना है कि इसका इंटीरियर कहां पर कैसे बनेगा और इसका एक्सटीरियर एंगल कैसे बनेगा। तो अब यहां पर आपको समझाता हूं। देखिए ये एक एंगल बन रहा है जो Z, ये जो Z जैसा बन रहा है, ये जो एंगल बनेगा ना यहाँ पर, जिसको मैंने अभी सर्कल किया है, जो एंगल मैं यहाँ पर अभी बना रहा हूँ, ये होता है इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट एंगल का इंटीरियर एंगल, क्योंकि ये Z बन रहा है, दिख रहा है आपको, ये देखो Z बन रहा है ना, तो Z का अंदर वाला जो पोर्शन है ये, और ये पोर्शन ये होता है इंटीरियर एंगल। नेक्स्ट आपका है एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर मतलब अगेन Z बनाओ और Z के बाहर, ये देखो ये Z ही है, पहले आपको मैंने Z बना के दिखा दिया। ये जो एंगल बनता है ना, ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों होते हैं एक्सटीरियर एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। ठीक है, हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो इन्हीं एंगल्स के ऊपर बेस है, इंटीरियर अल्टरनेट, इंटीरियर और आपका एक्सटीरियर एंगल। अच्छा हाँ, इंटीरियर एंगल आपको बताना रह गया, एक होता है सिर्फ इंटीरियर एंगल। ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर नहीं, सिर्फ इंटीरियर एंगल होता है। इंटीरियर एंगल में आपको पहचानने के लिए उसको सिर्फ ये देखना है कि वहां C बन रहा होगा, ऐसा। जब ये C बन रहा है, ऐसा हो चाहे ऐसा हो, दोनों में से कोई भी C बने, उसको हम कहते हैं इंटीरियर एंगल। देखिए यहां पर एक बन रहा है ना, C बन रहा है, और यहां पर भी आपके पास C बन रहा है। तो जब C बनता है उसको हम कहते हैं इंटीरियर एंगल, सिर्फ इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट नहीं। अल्टरनेट के लिए आपको Z बनाना है, अल्टरनेट के लिए कंडीशन है कि आपके Z बने
मतलब पहचानने के लिए, कंडीशन नहीं, पहचानने के लिए कि आपका Z बने, और सिर्फ इंटीरियर की जब बात होगी तो इंटीरियर के लिए आपके पास C बनने चाहिए। ओके, चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम प्रैक्टिस सेट हमारा 2.1। 2.1 में पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, इन द एडजॉइनिंग फिगर ईच एंगल इज शोन बाय लेटर। तो ये जो एडजॉइनिंग फिगर है आपका ये वाला, इसमें उन्होंने क्या किया है, हर एक एंगल को लेटर डिफाइन करके लेटर दिया है, ठीक है, एक एक लेटर दिया है। फिल इन द बॉक्सेस विद द हेल्प ऑफ फिगर। आपको क्या करना है, ये जो दिए हैं बॉक्सेस, इस बॉक्सेस में उनका राइट एंगल लिखना है, ठीक है, उनका जो राइट एंगल बनेगा। पहला क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल। करस्पॉन्डिंग एंगल के लिए आपको क्या बताया था कंडीशन, एल बनना चाहिए, दो एल, एक ऊपर और एक नीचे, ऐसे दो एल बनने चाहिए। तो ढूंढेंगे पहला क्वेश्चन है पी। तो करस्पॉन्डिंग एंगल पी, अब इसका दूसरा पेयर, इसका जो पेयर बनेगा वो कौन सा है, तो देखिए ये आपका है पी, ये एल बन रहा है, दूसरा एल आपका यहाँ पर बन रहा है ना, सेम, तो आपका आंसर है डब्ल्यू। तो यहाँ पर आएगा आपका एंगल डब्ल्यू। नेक्स्ट क्या है, एंगल क्यू। एंगल क्यू यहाँ पर है, यहाँ पर भी एक आप देखोगे तो एल बन रहा है ना, और उसके बाद दूसरा एल उसके नीचे कहाँ बन रहा है, यहाँ पर बन रहा है। यहाँ पर कौन सा अल्फा लेटर है, यहाँ पर है एक्स, है ना, तो आपका दूसरा एंगल क्यू का जो पेयर है वो है आपका एक्स। नेक्स्ट पूछा है आपको आर। आर का पेयर कौन सा है, ये है आर, देखो यहाँ पर एक एल बन रहा है ऐसा, तो इसके बाद इसके जैसा दूसरा एल यहाँ पर बन रहा है ना, तो ये इसका जो पेयर बनेगा वो ये आएगा, इसका जो इक्वल होगा। तो आर का नेक्स्ट एंगल क्या है, वाई, जो आर के इक्वल है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या एस पूछा है, ये रहा एस, तो एस का कौन सा है, एस का बनेगा पेयर जेड, एस का पेयर आ जाएगा जेड। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट इसमें है इंटीरियर अल्टरनेट। इंटीरियर भी है प्लस अल्टरनेट है, सिर्फ और सिर्फ इंटीरियर नहीं है। तो अल्टरनेट एंगल आपको पता है, जहां पर भी Z बनेगा, जहां पर भी आपका Z बनेगा उसे हम क्या कहते हैं, अल्टरनेट एंगल, क्योंकि इसी से आपको पता मिल जाएगा। अब उसमें पूछा है आपका इंटीरियर मतलब अंदर की तरफ। आइए यहाँ पर Z बना के देखते हैं, देखो ये Z बन रहा है, एक Z ऐसा बन रहा है और एक Z आपका ऐसा बन रहा है, देखो ये भी Z एक बन रहा है ना, दो Z बन रहे हैं आपके पास। आपको क्या बताना है अभी, S का इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, पहले आप बना दो Z, ये रहा आपका S, तो S का इंटीरियर एंगल कौन सा है, S का इंटीरियर अल्टरनेट एंगल है X, तो यहाँ पर आप लिख दो एंगल X। नेक्स्ट पूछा है W का पूछा है, तो W कहाँ पर है, यहाँ पर है, W कहाँ पर है, यहाँ पर है ना। यहाँ पर Z कैसे बनेगा, देखो ये Z ऐसे बन रहा है ना, तो इस W का जो इंटीरियर अल्टरनेट एंगल दूसरा होगा वो है R, तो आप W के सामने लिख दो एंगल R। एंगल R क्या है, उसका इंटीरियर अल्टरनेट एंगल है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा है आपको ऑब्जर्व द एंगल शोन इन द फिगर एंड राइट द फॉलोइंग पेयर ऑफ द एंगल। आपको ये जो यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिए, क्वेश्चन नंबर 1 2 3, इसमें आपको क्या करना है, ऑब्जर्व करना है डायग्राम में और उसके बाद आपको इनके आंसर्स लिखने हैं। चलिए इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, पहला पूछा है आपको इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, तो कौन सा होता है इंटीरियर अल्टरनेट, Z बना के अंदर वाले जो एंगल्स बनते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटीरियर अल्टरनेट। आ जाओ यहाँ पर Z बनाते हैं फिगर में, देखिए ये रहा एक Z, तो इंटीरियर में आपके पास आ गया C एंड E, तो आप यहाँ पर लिख दो
क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या आ जाएगा? एंगल सी एंड एंगल ई। ओके, नेक्स्ट आ जाएगा ऐसा जेड बनेगा, ऐसा जेड बनेगा, तो यहाँ पर आ जाएगा एंगल बी एंड एंगल एच। दूसरा आ जाएगा आपका एंगल बी एंड एंगल एच। थर्ड क्या पूछा है आपको? थर्ड पूछा है करस्पॉन्डिंग एंगल। करस्पॉन्डिंग एंगल्स मतलब एल शेप के जो ऊपर नीचे दो एल बनते हैं वो होते हैं आपके करस्पॉन्डिंग एंगल। आपको क्या बताना है? करस्पॉन्डिंग एंगल्स के पेयर्स बताने हैं, कौन कौन से हैं। तो आइए, कहाँ पर बन रहा है, देखो ये एक बन रहा है, सेम यहाँ पर एक बन रहा है, ठीक है, एक यहाँ पर बन रहा है और एक यहाँ पर बन रहा है। तो आपके पास कितने हो गए? एक पेयर और ये दूसरा पेयर। नेक्स्ट यहाँ पर भी एक बन रहा है ना, और एक यहाँ पर भी बन रहा है, सेम यहाँ पर है और यहाँ पर है। तो आप आंसर लिख दो फटाफट। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर लिख दो। क्वेश्चन नंबर क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 का एंगल, सबसे पहला एंगल बनेगा ये, यहाँ से स्टार्ट करते हैं एंगल डी से, एंगल डी एंड डी के बाद एंगल एच, एंगल डी एंड एंगल एच। सेकंड क्या है? सेकंड ए और ई, तो एंगल ए एंड एंगल ई। ओके, नेक्स्ट पेयर क्या बन रहा है? नेक्स्ट पेयर बन रहा है बी एंड एफ का, तो यहाँ पर लिख दो एंगल बी एंड एंगल एफ। फोर्थ पेयर बन रहा है एंगल सी एंड एंगल जी। मिल गए, यही इतने पेयर बन रहे हैं ना। चलो नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको पूछा है इंटीरियर एंगल्स के बारे में। इंटीरियर एंगल मतलब जो एंगल सी शेप बना रहे हो। तो यहाँ पर आपके पास दो ही बार ऐसा हो रहा है, देखो एक तो ये है और एक यहाँ पर ऐसा सी बन रहा है, ठीक है। तो आंसर लिख लो फटाक से, एंगल सी एंड एंगल एच। नेक्स्ट एंगल है आपका एंगल बी एंड एंगल ई, ठीक है। तीन ही क्वेश्चन थे आपके इस प्रैक्टिस सेट में और तीनों ही सॉल्व हो गए, ठीक है। अगर आपको कुछ डाउट हो इसमें तो आप मुझे पूछ सकते हो कमेंट में। चलिए, थैंक यू।